तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन लगातार चल रहा है। राजधानी दिल्ली से ये तस्वीरें और दूसरी तरफ बीजेपी का प्रदर्शन। इसी के चलते कई सारे मेट्रो स्टेशन ऐसे हैं जो जिनके दरवाजे बंद किए गए हैं। ऐसे में आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर तस्वीरें आप देखिए, जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं हुड़दंग मचा रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, उनको पुलिस जो है उठाकर लेकर जा रही है। माहौल खराब ना किया जाए, इस तरह की हिदायत भी बार बार दी जा रही है। और इस बीच आपको एक और बड़ी जानकारी दे दें, दिल्ली से ही मिल रही है। 3 मेट्रो स्टेशन के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। लोक कल्याण मार्ग, मेट्रो स्टेशन और पटेल चौक के गेट नंबर 3 को बंद कर दिया है। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के गेट नंबर 5 को भी बंद किया गया है। आमतौर पर यहां पर आवाजाही रहती है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से बड़ी संख्या में प्रदर्शन हो रहा है। कार्यकर्ताओं का जमावड़ा अलग अलग जगह पर लग रहा है। इसे देखते हुए 3 मेट्रो स्टेशन के दरवाजे बंद किए गए हैं। पहला है लोक कल्याण मार्ग, दूसरा है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट जहां के दरवाजे बंद किए गए हैं, और तीसरा है पटेल चौक। तो सड़कों पर जिस तरीके से संग्राम छिड़ा हुआ है, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं, अपनी अपनी बात को लेकर विरोध दर्ज करा रहे हैं। ऐसे में दूसरी तरफ अगर कोई परेशान हो रहा है, अगर किसी को परेशानी झेलनी पड़ रही है, मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, तो वो है दिल्ली एनसीआर की आम जनता, जो कि रोजाना आए दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करती है, जिसमें मेट्रो भी शामिल है। और ऐसे में मेट्रो के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। 3 मेट्रो स्टेशन हैं जिनके दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। इससे पहले भी हमने देखा था कि बीते दिनों किस तरीके से जब प्रदर्शन हो रहा था आईटीओ पर, तब आईटीओ मेट्रो भी बंद कर दी गई थी, मेट्रो स्टेशन बंद कर दिया गया था। और फिलहाल ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। और जिन 3 मेट्रो स्टेशन के दरवाजे बंद किए गए हैं उसमें लोक कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशन आता है, पटेल चौक का गेट नंबर 3 है जो कि बंद कर दिया गया है। गेट नंबर 3 से अगर आप निकलते हैं या फिर एंटर करते हैं तो वो बंद है, ध्यान रखिएगा। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का गेट नंबर 5 भी बंद कर दिया गया है। तो फिलहाल ये विरोध की तस्वीरें लगातार आपके सामने जो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से विरोध यहां पर दर्ज कराया जा रहा है। और माफिया मुख्तार से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बांदा मेडिकल कॉलेज की तरफ से मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया है और बताया गया मुख्तार की तबीयत स्थिर है, आईसीयू में भर्ती है, डॉक्टर्स की निगरानी में है। लेकिन तबीयत को लेकर एक मेडिकल बुलेटिन सामने आया है। हम आपको बता दें, बांदा मेडिकल कॉलेज की तरफ से यह कहा गया है कि मुख्तार की तबीयत अभी स्थिर है। मुख्तार को यूरिनल इन्फेक्शन हुआ है, यह भी प्रशासन ने कहा है, और अभी डॉक्टर्स की निगरानी में है माफिया मुख्तार। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता अजय दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, क्या अपडेट मिल रहा है? ये जानकारी मिली है कि अब माफिया मुख्तार की जो तबीयत है वो ठीक है। वहीं चचेरे भाई मंसूर का भी बयान सामने आया है कि अब स्थिति बेहतर है। लेकिन इससे पहले कहा जा रहा था कि यूरिनल इन्फेक्शन की शिकायत मिल रही है। बिल्कुल, यूरिनल इन्फेक्शन की बात है और ये नई बात नहीं है। लगातार मुख्तार इस समस्या से ग्रसित है और पिछले 5 दिनों से तकरीबन जो दैनिक क्रियाएं होती हैं उनको लेकर उन्हें दिक्कत हो रही थी और वही प्रॉब्लम बढ़ गई। तो उसके बाद रात में उन्हें एडमिट कराया गया और महत्वपूर्ण ये है कि अभी स्टेबल है। रिपब्लिक भारत ने सबसे पहले ये जानकारी दी कि उनको यूरिनल प्रॉब्लम हो रही है, आंतों में दिक्कत है, पेट में दिक्कत है। इसके बाद जब दिक्कत बढ़ी है तो उन्हें एडमिट कराया गया है। अभी स्टेबल है, ये जानकारी दी जा रही है। और देखिए, मेडिकल रिपोर्ट के पीछे भी एक कहानी है। दरअसल जो प्रशासन है, लोकल जो पुलिस है, लोकल जो टीमें हैं, वो किसी भी तरह की टिप्पणी करने से, मेडिकल हेल्थ की टिप्पणी करने से बच रही है। वो मेडिकल रिपोर्ट को बार बार हवाला दे रही है कि वो आएगी, क्योंकि पिछले दिनों जो घटनाक्रम घटा है, जो आरोप लगाए गए हैं वकीलों की तरफ से, उसके बाद जो एक्शन देखने को मिला है, तो इन सब बातों के बीच में प्रशासन बेहद अलर्ट है, सूचनाओं को लेकर भी अलर्ट है। और भी मेडिकल रिपोर्ट अभी के मेडिकल स्टेटस को क्लियर कर रही है कि बिल्कुल स्थिर है मुख्तार की मेडिकल स्थिति। बहुत शुक्रिया अजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मेडिकल रिपोर्ट जो आई है वो मौजूदा स्टेटस को बता रही है कि बेहतर है माफिया मुख्तार की तबीयत। आपको बता दें, मुख्तार के चचेरे भाई मंसूर का बयान, उनका कहना है कि मुख्तार अंसारी होश में है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्तार अंसारी होश में है, वकील अस्पताल में है और ये मुख्तार से मुलाकात हुई है। लेकिन उनका कहना है कि मुझे अभी मिलने की परमिशन नहीं मिली। तो ये बड़ी खबर
आपको बता रहे हैं मुख्तार के चचेरे भाई मंसूर का बयान सामने आया है। मुख्तार अंसारी होश में है, मंसूर ने बताया है, और ये कहना है कि वकील अस्पताल में मुख्तार से मिले हैं, लेकिन मंसूर को मिलने की इजाजत नहीं मिली। अभी मेरे वकील साहब को मिलने दिया गया है, मुझे अभी मिलने की इजाज़त नहीं मिली है। और यहाँ जो सुरक्षा में ड्यूटी में लगे हुए हैं ऑफिसर लोग, उन्होंने ये कहा कि आप जेल अधीक्षक से जाकर लिखवा के लाइए, तो आप भी उनको देख सकते हैं। वकील साहब क्या कहना है आपके? मेरे वकील साहब अंदर गए थे, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि हाँ होश और हवास में हैं वो, लेकिन अभी उनकी कुछ मेडिकल रिपोर्टें आई नहीं है, आने के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। तो माफिया से नेता बने मुख्तार अंसारी की जान को खतरा है। मुख्तार के मुताबिक उनकी जान को किसी अनजान शख्स से खतरा है, जिन्हें बांदा जेल में स्लो पॉइजन देकर मारने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ आपको यह बता दें कि फिलहाल जो खबर आ रही है उसके मुताबिक मुख्तार अंसारी की तबीयत थोड़ी सी स्थिर है। हालत उनके पेट और यूरिन इन्फेक्शन को लेकर है। यूपी के बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी इस वक्त सांसों के लिए संघर्ष कर रहा है। जानकारी के मुताबिक बीती रात उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि उसे आनन फानन में बांदा के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराना पड़ा। बताया जा रहा है कि उसकी हालत इस वक्त बेहद खराब है, जिसके चलते उसका इलाज आईसीयू वार्ड में चल रहा है। सूत्रों की माने तो उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसके परिजनों को जल्द अस्पताल पहुंचने को कहा गया है। हालांकि माफिया डॉन की स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी आधिकारिक जानकारी उत्तर प्रदेश प्रशासन की तरफ से फिलहाल जारी नहीं की गई है। लेकिन माफिया से नेता बने मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी का सोशल मीडिया पोस्ट भी इस खबर पर मुहर लगा रहा है। साथ ही बीती रात जिस तरह से बांदा मेडिकल कॉलेज के आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ाई गई है, उसे देखते हुए एक तय माना जा रहा है कि माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की हालत ठीक नहीं है। आईसीयू में माफिया डॉन मुख्तार, मुख्तार की जान को किससे खतरा? मुख्तार अंसारी की बिगड़ी सेहत के बीच प्रशासन उसकी सुरक्षा को लेकर इसलिए भी ज्यादा चुस्त दुरुस्त है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही मुख्तार अंसारी ने वर्चुअल पेशी के दौरान कोर्ट में बांदा जेल प्रशासन पर स्लो पॉइजन देने का गंभीर आरोप लगाया था, जिसके बाद यूपी शासन ने फौरन सुरक्षा व्यवस्था में चूक का हवाला देकर कार्रवाई करते हुए 2 दिन पहले एक जेलर और 2 डिप्टी जेलर को निलंबित कर दिया था और बांदा जेल की पूरी सुरक्षा को रिव्यू करने का आदेश दिया गया था। सूत्रों की माने तो शासन की इस कार्रवाई के बाद पूरे जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया और माफिया मुख्तार की सुरक्षा और बढ़ा दी गई। लेकिन माफिया डॉन को स्लो पॉइजन देने के आरोपों के केंद्र में कौन था, फिलहाल अभी वो चेहरा सामने नहीं आया है। तो उनको जो 19 मार्च को जहर दिया गया था, तभी से वो आपके हॉस्पिटलाइज या उनका आपके प्रशासन इलाज कर रहा है। और आज रात को जो है स्थिति ये है कि हालत बिगड़ गई, तो उनको आईसीयू बताया जा रहा है, आईसीयू में जो है भर्ती कर रखा है। वहीं बांदा जेल प्रशासन पर लगाए गए इन गंभीर आरोपों के दरमियान पिछले 1 हफ्ते से मुख्तार की सेहत में गिरावट जारी है, जो 25 तारीख की आधी रात इतनी बिगड़ गई कि उसे पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आधी रात को मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट करना पड़ा। मेरे वकील साहब अंदर गए थे, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि हाँ होश और हवास में हैं वो, लेकिन अभी उनकी कुछ मेडिकल रिपोर्टें आई नहीं है, आने के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक माफिया डॉन मुख्तार को पेट और यूरिनल इन्फेक्शन संबंधित दिक्कत है और इस वक्त मेडिकल कॉलेज में इसी बीमारी का इलाज किया जा रहा है। सूत्रों की माने तो इस वक्त उसकी हालत बेहद नाजुक है और डॉक्टर उसे दुरुस्त करने की हर कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। धार की भोजशाला में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। बड़ी संख्या में महिलाओं ने भजन गाए।
भोजशाला में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। एएसआई के अधिकारियों ने हर मंगलवार को पूजा करने की अनुमति दी थी। भोजशाला में हनुमान चालीसा का पाठ लगातार जारी। पूजा के बाद फिर से शुरू होगा सर्वे का काम। दिल्ली के लोक कल्याण मार्ग, पटेल चौक और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद। आप कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन को लेकर बंद किए गए मेट्रो स्टेशन। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। पटेल चौक पर उतरे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन। दिल्ली पुलिस और आप कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की। प्रदर्शन कर रहे आप कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। गृह मंत्रालय से सूत्रों से खबर, दिल्ली एलजी ने रेगुलर